हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जयनाथ राही, विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ जीव जनन कैसे करते हैं उसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे क्या, लैंगिक जनन। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे, लैंगिक जनन की परिभाषाएं एवं प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे क्या, लैंगिक जनन, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वे जनन जिसके अंदर दो जनक भाग लेते हैं, ऐसे जनन को हम बोलते हैं क्या, लैंगिक जनन। इस जनन के दौरान क्या होते हैं, आपके दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक। इन युग्मकों के आकार पे दो तरह के युग्मक होते हैं, सम युग्मक होते हैं और विषम युग्मक। सम युग्मक जो होते हैं आकार आकृति में एक समान होते हैं और कार्य क्या होता है, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये दोनों एक समान होते हैं, एक को प्लस से दिखाते हैं, एक को माइनस से, अर्थात एक नर होता है, एक क्या होता है, मादा होता है। इनके जो आकार होते हैं वो एक समान होते हैं, उनमें हम बाहर से देखकर नहीं बता सकते हैं कि नर युग्मक है कि मादा युग्मक है। जबकि दूसरा जो होता है विषम युग्मक, उसके अंदर नर क्या होता है, छोटा होता है और गतिमान होता है, जबकि मादा जो होती है वो बड़ी होती है और अगतिमान होती है, मतलब अचल होती है। उनके अंदर फ्लैजेला नहीं पाया जाता है और उनके अंदर भोज पदार्थों का संचय होता है। फिर से जो विषम युग्मक के अंतर्गत जो नर युग्मक होते हैं वो छोटे होते हैं, कसाभिक युक्त होते हैं और वो चल होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं। जबकि मादा युग्मक अचल होती है, उनके अंदर फ्लैजेला नहीं पाई जाती है, वो बड़ी होती है और उनके अंदर भोज पदार्थों का संचय होता है। ये आपका क्या नर युग्मक है जो आकार में क्या है, छोटा है, फ्लैजेला युक्त है। ये क्या मादा युग्मक जो बड़ी है, फ्लैजेला इसके अंदर नहीं। तीसरा जो गुण है लैंगिक जनन का, वो समसूत्री विभाजन भी पाया जाता है, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन भी पाया जाता है। और चौथा है कि इनके अंदर क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताओं ही क्या होती हैं, जैविक विकास का मूल आधार बनती है। आइए समझते हैं इन दोनों लाइनों को। ये मान लीजिए नर युग्मक है, नर है, ये मादा है। ये गुणसूत्रों की संख्या मान लीजिए 2n है। यदि हम मानव का एग्जाम्पल लेते हैं तो 2n बराबर यहाँ पे क्या होता है, 46, और मादा में भी क्या होती है, 46 होती है। नर का जो जननांग होता है उसे हम बोलते हैं वृषण, जबकि मादा को जननांग जो होता है वो अंडाशय होता है। इनके अंदर जो युग्मक उत्पन्न करने वाली जो मातृ कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, 2n, मतलब 46 गुणसूत्र होगा, इसमें भी क्या होगा, 46। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि क्या होता है, लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन इन दोनों में होगा। वृषण दे दिए, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नर युग्मक बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म क्या बोलते हैं हम इसको, शुक्राणु। और यदि मादा बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंडाणु, ओवम बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो गुणसूत्रों की संख्या आ जाती है, आधी हो जाती है। यहाँ पे 23 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 23, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में आधी हो जाती है जनक कोशिका के तुलना में। अब ये जो नर युग्मक है, मादा युग्मक, इनका मिलन होगा, निषेचन होगा। निषेचन के दौरान क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, जिसे हम जायगोट बोलते हैं। यहाँ का यन एक मिलेगा, यहाँ का यन मिलेगा, कितना हो जाएगा, 2n, और गुणसूत्रों की संख्या 46। इस युग्मनज में आधा गुण मादा का है, आधा गुण क्या है, पिता का है। अर्थात इनमें जो विभिन्नताएं होती हैं वो भी इसमें आ गई, नर की जो विभिन्नताएं हैं वो भी इसमें आ गई। अब ये संतान का निर्माण करेगा, तब इसके अंदर क्या है, सूत्री विभाजन होगा। फिर से यहाँ पे हमने बोले हैं कि इनमें दोनों तरह के विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण के समय हो गया, समसूत्री विभाजन युग्मनज में होता है, जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह जो नया संतान युग्मनज बनेगा वो अभी क्या होगा,
गुणसूत्रों की संख्या उसके अंदर भी 46 है। इस तरह इनका भी वेरिएशन आ गया और इनका भी वेरिएशन हो गया। यही कारण है कि जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं लैंगिक जनन के उपरांत ही होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आपका क्रॉसिंग ओवर की एक प्रक्रिया होती है, उससे क्या होता है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यही विभिन्नताएं जैव विकास का मुख्य आधार बनती हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों को हम आवृत बीजी पौधे या एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवृत बीजी पौधों में जो जननांग होते हैं वो पुष्प के अंदर होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, पुष्प के भाग। आइए देखते हैं, ये हम पुष्प बनाए हुए हैं। पुष्प के क्या होते हैं, मुख्य 4 भाग होते हैं। नंबर 1 जो है वाह दल, नंबर 2 है दल, नंबर 3 है पुंकेसर, नंबर 4 है स्त्री केसर। जो वाह दल होता है वो हरे रंग का होता है। इनका जो मुख्य कार्य क्या है, कली अवस्था में पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करना होता है। और कभी कभी क्या करते हैं, ये हरे रंग होने के बावजूद, होने के वजह से इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण भी होता। नंबर 2 क्या है, दल। ये पुष्प का दूसरा वर्ण है, ये रंगीन होता है। इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना होता है। इसलिए जो आपके वाह दल है और दल, ये क्या है, पुष्प के सहायक अंग हैं जो लैंगिक जनन में क्या होते, पुष्प की मदद करते हैं। पुष्प का जो तीसरा भाग है वो पुंकेसर है। यह पुष्प का नर भाग होता है। और चौथा जो भाग है वो स्त्रीकेसर है, वो पुष्प का चौथा भाग है। ये दोनों जो भाग है, नर भाग और मादा भाग, अर्थात पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुष्प के क्या है, लैंगिक भाग है। अर्थात ये लैंगिक जनन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब आता है, आगे देखते हैं, जो वाह दल हो उसको हम बोलते हैं, वाह दल के समूह को हम बोलते हैं वाह दल पुंज कैलिक्स। दल के समूह को हम बोलते हैं दल पुंज कोरोला। पुंकेसर के समूह को हम बोलते हैं पुमांग एंड्रोसियम। और स्त्रीकेसर के समूह को हम बोलते हैं जायांग गाइनोसियम। वाह दल को सेपल, दल को पेटल, पुंकेसर को स्टेमेन और स्त्रीकेसर को कार्पेल बोलते। अब आते हैं पुष्प के भाग, पुष्प के प्रकार। पुष्प 2 तरह के होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं और उभयलिंगी पुष्प। वे पुष्प जिनके अंदर नर भाग या मादा भाग में से केवल एक ही पाए जाएंगे उसे हम बोलते हैं एकलिंगी पुष्प। जैसे पपीते में, तरबूज में क्या होते हैं, एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, वे पुष्प जिनके अंदर नर भाग पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों भाग पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम बोलते हैं क्या, द्विलिंगी पुष्प। जैसे गुड़हल में और सरसों में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं, आगे के प्रोसेस को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जो पुंकेसर है, पुष्प का नर भाग है, वो उनके 3 भाग होते हैं, मुख्य 3 भागों में बटे होते हैं। पहला जो गोलाकार भाग है उसे हम बोलते हैं परागकोश। ये जो डंठल, ये दूसरा, ये तीसरा जो भाग है ये पुतंतु है। पुतंतु और परागकोश जहां मिले होते हैं उसी को हम बोलते हैं योजी। अर्थात 3 भाग हो गए, परागकोश, योजी और पुतंतु। इसी परागकोश में क्या होते हैं, परागकण पाए जाते हैं। जो परागकण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। परागकोश में ही पराग मातृकोशिकाएं होती हैं, उन्हीं के अंदर मियोसिस और सूत्री विभाजन होता है, तो जाकर क्या बोलते हैं, अगुणित परागकण का निर्माण होता है। आइए मादा वाले भाग पे बात करते हैं। ये आपके स्त्रीकेसर, इसके 3 भाग हैं। ये चौड़ा जो भाग है इसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो लंबा भाग है इसे वर्तिका,
ये गोलाकार जो भाग इसे अंडाशय कहते हैं। इस तरीके से 3 भागों में बटा था, वर्तिका और अंडाशय। इसी अंडाशय के अंदर बड़ा सा बीजांड होता है। इसी बीजांड के अंदर क्या है, दीर्घ बीजाणु। परागकण को लघु बीजाणु बोलते हैं, जबकि इसके अंदर पाया जाता है दीर्घ बीजाणु। दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, एक अंड, मतलब परिणाम स्वरूप क्या होता है, दीर्घ बीजाणु का निर्माण होता है। यही दीर्घ बीजाणु आगे जाकर क्या निर्माण करेगा, अंड कोशिका का निर्माण करेगा, जिसे हम फीमेल गेमेट बोलते हैं। जबकि आपका परागकोश आगे जाके क्या करेगा, नर युग्मक का निर्माण करता है। अब टॉपिक आता है परागकण, परागण बोलते हैं। अब है परागकण का स्थानांतरण। जो परागकण जो होता है परागकोश में होता है, इसका कहां पे पहुंचना, मादा के वर्तिकाग्र पे ही पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागकण का स्थानांतरण कहां से, परागकोश से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण 2 तरह के हो सकते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, जब परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे तो उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। परपरागण क्या होते हैं, प्लांट अलग अलग होते हैं, पुष्प अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एक पुष्प का परागकण क्या होता है, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा, तो उस घटना को बोलते हैं हम लोग क्या, परपरागण। जो परपरागण है कई कारकों के द्वारा होता है, जैसे वायु के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा और जंतु के द्वारा। वायु के द्वारा होने वाले परागण को हम बोलते हैं वायु परागण। जल के द्वारा होने वाले परागण को बोलते हैं जल परागण। कीट के द्वारा होने वाले परागण को बोलते हैं कीट परागण। और जंतु के द्वारा होने वाले परागण बोलते हैं जंतु परागण। ये सभी जो कारक होते हैं परागकोश को, सभी कारक जो होते हैं परागकण को परागकोश से कहां लेके आएंगे, वर्तिकाग्र पे पहुंचाते हैं। इस तरह परागकण का होता है, वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं आगे निषेचन की घटना कैसे होती है। परागण के बाद जो परागकण है वो कहां पे चले जाते हैं, फीमेल के वर्तिकाग्र पे चले जाते हैं। वर्तिकाग्र पे उपस्थित जो पानी होता है, कुछ शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं, उसको यह अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद इनका जो इंटाइन आंतरिक भाग होता है, इंटाइन, वो एक नली के रूप में बाहर निकल आता है। तो उस नली को बोलते हैं क्या, पराग नली। क्या बोलते हैं हम लोग, पराग नली। इस पराग नली के निर्माण के ही समय जो आपका पराग कण का जो केंद्रक है वो विभाजित होकर के 2 नर युग्मक का निर्माण करेगा। क्या, 2 नर युग्मक का निर्माण करेगा। यहाँ पे दीर्घ बीजाणु एक मादा युग्मक का निर्माण कर रही, जिसे अंड कोशिका कह रहे हैं, जबकि नर में 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। मतलब पराग कण के द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। अब पराग नली धीरे 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 क्या होगी, पहले तो आपके बीजांड में प्रवेश करेगी। ये बाहरी जो भाग है ये बीजांड है, बीजांड में प्रवेश करेगी। और फिर उसके बाद कहां प्रवेश करेगी, आपके भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। कहां पे, भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। फिर से जब ये पराग नली जो है वो वृद्धि करके पहले आपका क्या होगा, बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। बीजांड के बाद ये जो काला वाला पदार्थ है इसे बोलते हैं क्या हम लोग, भ्रूण कोश, उसमें प्रवेश करेगी। यहाँ प्रवेश करने के बाद अपने 2 नर युग्मकों को छोड़ देंगे। अब किसी तरह ये 2 नर युग्मक अंदर आए। अब हम देखते हैं इन भागों के नाम।
परागकोश के ऊपर जो पाया जाता है चैलेजा एंड की ओर जो कोशिकाएं होती हैं उसे प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स। उसके ठीक विपरीत जो होती है माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो कोशिकाएं होती हैं, ये किनारे किनारे दो कोशिकाएं उसे सहायक कोशिकाएं, बीच में जो बड़ी कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। यही क्या होती है, मादा युग्मक होती है। अब बीच में द्वितीयक केंद्रक होते। यहां तक नर युग्मक पहुंच गया। अब हम पढ़ते हैं निषेचन, मतलब दोहरा निषेचन। आवृतबीजी पौधों में दो तरह का निषेचन होता है। नंबर 1 है सत्य निषेचन, दूसरा है त्रिशल्यन। सत्य निषेचन में क्या होता है, ये जो आपका नर युग्मक है इस मादा युग्मक मिलेगा, मतलब इसमें नर युग्मक जो है आपका किससे मिलेगा, मादा युग्मक से। तो आपका बनेगा क्या, युग्मनज बनेगा। यही युग्मनज भ्रूण का निर्माण करेगा। तो सत्य निषेचन के बाद क्या बनता है, आपका भ्रूण का निर्माण होता है। यही भ्रूण आगे जाके एक नए पौधे का निर्माण करेगा। त्रिशल्यन में क्या होता है, एक नर युग्मक और द्वितीय केंद्र आपस में क्या करते हैं, मिलन करते हैं। यहाँ 3 केंद्रों का मिलन होता है, 1, 2 और 3, इसीलिए इसका नाम क्या है, त्रिशल्यन। त्रिशल्यन के उपरांत आपका बनता है क्या, इंडोस्पर्म बनता है, भ्रूण पोष बनता है। क्या बनता है, भ्रूण पोष बनता है। ये भ्रूण पोष भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इस तरह दोहरा निषेचन हो गया। दोहरा निषेचन के बाद सत्य निषेचन के दौरान आपका क्या, भ्रूण का विकास होता है। और त्रिशल्यन के उपरांत आपका क्या बनता है, भ्रूण पोष बनता है, जो भ्रूण को विकास में मदद करता है। अब आगे देखते हैं निषेचन के बाद कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। निषेचन के बाद जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय जो होता है आपका फल का निर्माण करेगा। फल 2 तरह के हो सकते हैं आपके सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल में केवल अंडाशय भाग लेता है। वह फल जिसके निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है, केवल उस फल का निर्माण केवल अंडाशय से हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं सत्य फल। जबकि असत्य फल में अंडाशय के साथ और भी भाग क्या हो, तो उसमें भाग लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं असत्य फल। जैसे आपका सेब है, सेब क्या आपका है, असत्य फल है। अब है दूसरा परिवर्तन, जो आपका बीजांड है। बीजांड से आपका क्या बनता है, बीज का निर्माण बनता है, मतलब बीज का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं आपका सीड बोलते हैं। सीड का बहुत ही महत्व है। उस सीड के अंदर क्या होते हैं, आपके भ्रूण पोष भी होते हैं और भ्रूण होते हैं। यही बीज क्या होते हैं, अपने बीज आवरण की मदद से उसको विपरीत परिस्थिति में रक्षा देते हैं और अनुकूल परिस्थिति में अंकुरण करने में ये क्या होते हैं, मदद करते हैं। अब आते हैं बीज के भाग पढ़ लेते हैं। ये मान लीजिए बीज को जब हम खोलेंगे तो 2 दाल पत्र मिलेंगे। क्या बोलेंगे, ये बीज पत्र, बीज पत्र। इस बीज पत्र को हम बोलते हैं क्या, कॉटिलेडन बोलते हैं। अब बीच में आपका क्या होता है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है। क्या होता है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस। बीज पत्र एम्ब्रियोनिक एक्सिस का वह भाग जो बीज पत्र के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं प्रांकुर, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं क्या, मूलांकुर। यही प्रांकुर जो होता है आगे जाकर के तना का निर्माण करेगा। यही मूलांकुर आगे जाकर के जड़ का निर्माण करता। और जितने भी दल होते हैं, दल पुंज होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके झड़ जाते हैं। इस तरह हमने क्या पढ़ा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म।
नमस्कार, धन्यवाद।